सजनों, छोटे छोटे बच्चे हैं, नानी और उसका भाई श्यामल दास परमानंद। सामने माँ मरी पड़ी है, रो रहे हैं, माँ आंखें खोल, माँ आंखें खोल, पर माँ ने आंखें नहीं। बहन भाई को गले लगा रही है, भाई चिंता मत कर, मैं हूं। और बहन ने देखो, बहन भी माँ का प्यार अपने भाई को देती है, ये कहना पड़ेगा। बहन भले ही छोटी हो पर वो घर को संभालने में कमी नहीं रखती है। आज श्यामल दास परमानंद को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी बहन ने। खिलाती है, पिलाती है, कभी लड़ भी लेता है, झगड़ लेता है, भूखा सो जाता है ना, तो नानी भाई जाकर के जगा करके खिलाती है। भाई कहता है नहीं खाऊंगा, तो माँ की सौगंध दिलाती है, भाई तुझे मरी हुई माँ की सौगंध है, देख ले, खा ले रोटी। और यही कारण है सजनों कि बहन जाती है तो भाई भी अपने आंसू रोक नहीं पाते, क्योंकि वो भी माँ जैसी होती है। बहन वो है सजनों जो अपने पास से सब कुछ देख करके भाई का नाम कर देती है, मेरा भाई लाया, मेरा भाई लाया। बहन वो है। एक बहन बड़ी गरीबनी थी बेचारी, फटी सी चप्पल, फटे से कपड़े पहन के, टूटी सी चप्पल पहन के आती थी। गरीबनी थी तो माँ जो उसकी थी वो क्या करती थी, कभी नमक आटा जो भी बनता दाल वाल उसको दे देती थी। भाभी को सहन नहीं होता था, भाई उस समय पैसे वाला था, पैसे की कमी नहीं थी, हाँ सहन नहीं होता था। अपने पति से कहती, सुनो ये कोई खैरात बांटने वाला घर नहीं है यहाँ पर कि तुम्हारी बहन मुंह उठा करके चली आती है, शर्म भी नहीं आती उसको है, और तुम्हारी माँ दे देती है। मना करो अपनी माँ को। पत्नी के बस में आकर के भाई ने बोल दिया माँ को जाके, देख माँ ये कोई खैरात बांटने वाला घर नहीं है जो तुम जब आए बेटी को दे देती हो, शादी कर दी, अपने घर जाने हो, सब काम जाने। अरे यहाँ महीने महीने दो महीने रुक जाती है, रुकने का कोई तरीका है उसका? और उसके बच्चे ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, वो फोड़ दिया। सच्ची घटना, ये टीवी का रिमोट टूट गया था तो इतना हंगामा कर दिया महाराज, भाभी ने इतना हंगामा कर दिया। जाकर के माँ को बोल रहा था तो माँ ने कहा ठीक है बेटा मैं समझा दूंगी। बहन ने सुन लिया, बहन ने अपने बच्चों को तैयार किया, कपड़े पहनाए और भाई से बोली भाई मैं जा रही हूँ। ऊपर ले मन से बोला रुक जाती, बोल नहीं भाई थोड़ा काम है। भाई बस स्टैंड तक बहन को छोड़ने भी नहीं गया, साली सरज आती है तो घर तक छोड़ने जाता था, और जब बहन आई तो बस स्टैंड तक भी बेचारी पैदल गई, धूप में गर्मी में, कुछ नहीं बोली। भाई से कोई शिकायत भी नहीं की कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला, कि भाभी ने ऐसा क्यों बोला, ठीक है मेरा जो नसीब। सच्ची घटना। बहन ने आना कम कर दिया, समय बीतता गया। सजनों उसका बेटा बीमार हो गया और बेटे के बीमारी में ऐसा व्यापार भी चौपट हो गया, पैसा लग गया, पैसा नहीं था। बहन को पता चला, बहन वही टूटी चप्पल पहन करके, फटे से कपड़े पहने आई। जैसे आई सो भाभी का तो एकदम तेवर एकदम ऐसा हो गया, देख करके ऐसे बोली, आ गई ऐसे, मुंह बनाया उसने ऐसे, पर कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा के आगे बढ़ गई। भाई के पास गई, भाई ने भी टेढ़ी नजर से देखा, सर पे हाथ फेर के बोली क्या हो गया तेरे को, इतना उदास क्यों बैठा है तू? अरे कुछ नहीं, देख तू मुझसे छोटा है और मुझसे बड़ा लगने लग गया, देख कभी देखी तेरे अपनी शक्ल, हाँ? और फिर सजनों अपने थैले से 2 सोने के कंगन निकाल करके चुपके से भाई के हाथ में रख के कहा, मुझे पता है तेरा बेटा बीमार है, तेरे पास पैसा नहीं है, ये ले, किसी को बोलना मत, तू अपने बच्चे का इलाज करा। सच्ची घटना, तू अपने बच्चे का इलाज करा। भाई किसी को बोलना मत। भाई देखता रह गया बहन की तरफ कि ये कर क्या रही है। और सजनों बेचारी ने जो 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए इसे इकट्ठे किए थे, अपनी थोड़ी बहुत गरीब नहीं थी वो तो बेचारी, उसके पास था ही क्या, वो कोई शादी वादी के कोई थोड़ा बहुत कंगन वंगन सोना था, भाई को लेके चली गई और किसी से पूछा भी नहीं
कि मुझे डांट पड़ेगी, कोई मेरे भाई का बेटा बीमार है, मेरा भाई दुखी हो रहा है, दे दिया। और जो उसके पास 2, 4, 5 हजार रुपए इकट्ठे थे ना, वो भी उसने भाई को दे दी। भाई इस राशन वासन ले आना, कोई बात नहीं, और मैं जा रही हूँ, रुकूंगी नहीं, मुझे काम है। और जब वो जाने लगी तो भाई की नजर उसके पैरों पे पड़ी, टूटी हुई चप्पल, फटी हुई बिवाइयां, फटे से कपड़े पहने, उदास चेहरा लिए बहन जा रही थी। भाई को अपनी सोच पे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। पर सजनों, उस रोने से अब क्या फायदा? इसका नाम है बहन। हा? कि जिसने उसकी बेइज्जती की, एक रिमोट टूट जाने पर जिसने न जाने क्या क्या बोला, एक नमक तेल मिर्ची के लिए न जाने क्या क्या बोला। अरे आपत्ति के समय भाई बहन के काम आता है, लेकिन भाई बहन के तो काम नहीं आया। बहन ने जरूर अपने जीवन की जो थोड़ी सी पूंजी थी वो अपने भाई को समर्पित कर दी। मेरे भाई, इसका नाम है बहन। और नानी बाई भी आज अपने बहन होने का भी फर्ज निभा रही है, और अपने माँ का भी प्यार अपने भाई को दे रही है। धीरे धीरे सजनों समय बीतने लगा। अभी नानी बाई की उम्र शादी की हुई नहीं है, पर माँ नहीं है ना, तो सब कहने लगे, देखो नरसिंह जी, बेटी के माँ नहीं है, आप शादी कर दो, समय ठीक नहीं है। अब माँ होती तो बेटी अपनी बात बोलती, लेकिन अब किसको बात बोले? हाँ, पुत्री नगरे हजारे विवाह। नगर हंजार में बेटी का विवाह निश्चित कर दिया, तय कर दिया। हाँ, बड़ी बारात धूम सो आई, बारात आई। हाँ सजनों, एक पल के लिए बेटे के लिए माँ का महत्व है या नहीं है, लेकिन बेटी के लिए माँ का बहुत महत्व है। भैया पानी वानी बंद कर दो। बेटी के लिए माँ का बहुत महत्व है। चाहे बाप कितना भी प्रेम देने की कोशिश करे, चाहे बाप कितना भी बेटी को प्यार दे, पर जो दिल की बात बेटी अपनी मां से बोल सकती है ना, वो बाप से कभी नहीं बोल सकती है, कभी नहीं बोल सकती। आज अगर मां होती तो शायद नानी बाई बोल देती कि मां मैं अभी विवाह नहीं करूंगी, पर बाप को क्या बोले? हाँ, विवाह तय हो गया, बाई के फेरे का समय आया, एक एक फेरे बाई के होने लगे। नरसिंह जी खूब दिन रात जाग करके बेटी के विवाह की तैयारी करते हैं, बिना माँ की बेटी है, कोई कमी नहीं रह जाए। लेकिन सजनों, जब फेरे का समय आया, विदाई का समय आया, तो नरसिंह जी महाराज खड़े नहीं रह सके फेरों मंडल में। एक दूर कोने में जाकर के बैठे हैं, रो रहे हैं। सब फेरे के बाद में बोले बाई से, नानी बाई से बोले चलो डोली में बैठो, डोली में बैठो। नानी बाई ने कहा मैं अपने बाप से मिलकर के जाऊंगी, मैं अपने भाई से मिलकर के जाऊंगी। मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरा भाई कहाँ है? हाँ, और पिताजी से मिलने के लिए जाती है। नानी बाई क्या कहती है? बाबुल थारी लाडल बेटी, नानी चाली सासरी, बाबुल थारी लाडल लाडल बेटी
सोन चिड़ी घर छोड़ चाली की साजन रे लाल। सोन चिड़ी घर छोड़ चाली की साजन रे लाल। आवेली अब यादा थारी, आवेली अब यादा थारी, छूटो जावे साथ बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरिये। बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरिये। नानी बाई कहने लगी बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरिये। जब अपने पिता से मिलने के लिए जा रही थी तो घर के बीच में आंगन में एक तुलसी का गमला था। उस गमले के पास में बैठा बैठा भाई श्यामल दास परमानंद आंसू बहा रहा है, रो रहा है। बहन ने अपने भाई को रोते हुए देखा, जाकर के गले लगाया, भाई तो यहाँ बैठा बहन को विदा नहीं करेगा? तो भाई रोकर कहने लगा, बहन कैसे विदा करूं उस बहन को जिसने मुझे माँ का प्यार दिया, बहन का प्यार दिया। नानी बाई कहने लगी, भाई ये तो संसार की परंपरा है, विदा तो करना ही पड़ता है। राजा महाराजा भी नहीं रख सकते बहन बेटी को घर में। देख भाई, मुझसे कोई गलती हो गई हो ना, मुझे क्षमा करना, माफ करना। मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे क्षमा करना, माफ करना। भाई मेरी गलती पर ध्यान मत देना। हाँ नरसिंह जी की बेटी नानी आज अपने भाई श्यामल दास परमानंद को ये बात बोली तो श्यामल दास परमानंद बोला, बहन तू कैसी बात कर रही है? हाँ गलतियां तो मैं करता था और माफी तू मांगा करती थी। मुझे याद है बहन वो दिन जब मैं तुझसे झगड़ करके सो जाता था भूखा, तू मरी हुई माँ की सौगंध दिला करके मुझे खिलाती थी। बहन सच बताऊं, तूने कभी माँ की कमी मुझे महसूस नहीं होने दी, याद नहीं आने दी। लेकिन आज जब तू जा रही है ना, तो मुझे माँ की कमी भी महसूस हो रही है, मुझे बहन की कमी भी महसूस हो रही है। भाई बहन को लाड लड़ा रहा है। नानी भाई कली देख गिरा, मैं तुझे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मुझे तू ससुराल से जल्दी लेने आ जाना। भाई तूने राखी बांधी है, इसका याद रखना, फर्ज निभाना। भाई बोला, बहन क्या तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है? क्या मेरे पर भरोसा नहीं है? नानी भाई कहने लगी, भाई तेरे पर तो बहुत भरोसा है, पर मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो भाई मेरे जन्मते ही मेरी जन्म देने वाली माँ मुझे छोड़ करके नहीं जाती। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती, हाँ मुझे छोड़ करके नहीं जाती। इसलिए भाई मैं तुझे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मुझे लेने के लिए आना। बहन चिंता मत कर, मैं लेने के लिए आऊंगा, राखी का फर्ज निभाऊंगा। तुझे मुझ पे भरोसा क्यों नहीं है? तो नानी बाई कहती है, देख भाई, जिन बेटियों के मां नहीं होती है ना, उन बेटियों को ससुराल से जल्दी पीर कोई लेकर के नहीं आता है, कोई नहीं लाता। आप देख लीजिएगा। हाँ सासु जितनो सासरो बीरा, मायड़ जितनो पी। सासु जितनो